नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका प्रोग्राम कॉफी पर कुरुक्षेत्र व्यूअर्स। मैं हूं सौरभ शर्मा। रोज की तरीके से आपके साथ वो प्रोग्राम जब बातें होती हैं बिल्कुल खुल्लम खुल्ला, वो आपको बताते हैं जो कोई और आपको बताता नहीं, इसलिए आप हमें सुनते हैं। एक प्रदीप सिंह जी मेरे साथ हैं। पहले केवल प्रदीप जी को दिखाइए। मेरे मन में एक गाना चल रहा था 2-3 दिनों से, कश्मीर, और ख्याल आ रहा था पता नहीं क्यों कश्मीर का, तो अपने कहा चलो प्रोग्राम ही कर लेते हैं। वो गाना था सर, क्या गुलों में रंग भरें बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। कश्मीर मतलब ये लाइन नहीं है इसकी, शायद फैज अहमद फैज ने क्या, मतलब मुझे गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन इसको सुनते ही कश्मीर का ख्याल आता है। अब मौसम बदल गया दिल्ली में, आपने देखा बीच में बारिश बंद हो गई थी, फिर बारिश शुरू हो गई सर। गुलों में रंग भरे बादों में बाहर चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार। वो चले आए सर, और वो चले आए और हमारे प्रोग्राम में आ गए आपसे बात करने के लिए। मेरे सामने बैठी हैं याना मीर, कश्मीर की आवाज, कश्मीर की एक्टिविस्ट है, जर्नलिस्ट है। बहुत स्वागत याना जी आपका। चलिए, आपने हमारा मौसम अच्छा कर दिया आकर के। अमित रैना साहब हमारे साथ हैं। अमित रैना साहब भी कश्मीरी आवाज है और कश्मीर में लोगों के लिए काम करते हैं। बहुत शुक्रिया अमित साहब, प्रोग्राम में आए। आज प्रोग्राम में हम क्या डिस्कस करेंगे, उस कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है कई साल के बाद, और किसकी सरकार बनेगी सब लोग ये जानना चाहते हैं। पिछली बार बीजेपी पीडीपी की लास्ट सरकार थी, उसके बाद से वहाँ पर सरकार नहीं मिली। ऑलमोस्ट 10 ईयर्स, 10 साल हो चुके हैं इस बात को। तो वहाँ पे लगातार जो है प्रेसिडेंट्स रूल चल रहा है। तो अब क्या हालात हैं पॉलिटिकली, ये समझने की एक बात है। दूसरा, 370 हटने के बाद 2019 में 370 हटा, 5 साल हो चुके हैं। इन 5 सालों में कश्मीर में क्या चेंजेस हुए हैं, बदलाव हुए हैं, इसको लेकर के आप दोनों तरफ का पक्ष सुनते हैं। एक पक्ष कहता है कुछ नहीं बदला बल्कि और खराब हुआ, जो ऑपोजिशन है, वहाँ की जो लोकल पार्टीज हैं, स्टेट की पार्टीज हैं, एनसी या पीडीपी। और दूसरा पक्ष है जो बीजेपी का पक्ष है, जो अपने आप को नेशनलिस्ट पार्टी कहती है। उसका कहना है कि 370 इंडिया और कश्मीर के बीच में वो एक जो लकीर जो थी उसको खत्म करने के लिए बहुत जरूरी था कि 370 जाए, ताकि कश्मीर भारत के किसी भी और राज्य की तरीके से हमारा अपना उसी तरीके से हो। तो वो कहते हैं ये काम वहाँ हो गया, और इसके बाद कश्मीर में आप देखिए, टूरिज्म देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, हर लिहाज से कश्मीर ग्रो कर रहा है। तो इस सब की हकीकत भी आज हम जानेंगे। तो याना, पहले तो मतलब आपसे यही समझना है कि कश्मीर इस वक्त कैसा है। कश्मीर इस वक्त अच्छा है, इट्स वेरी सेफ। तो आप देख सकते हैं, आपको खुद पता होगा कि जो भी अभी वारदात हो रहे हैं टेररिज्म के, वो जम्मू साइड पे हो रहे हैं, रजौरी, जम्मू, रियासी। वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स ऑफ कोर्स, लेकिन ये कश्मीर से हट गए हैं। अब कश्मीर इज सेफर। आपको जैसे पहले सुनने में आता होगा, वैसे उस तरह का नहीं है अभी। एवरीबडी इज सेफ, चाहे वो मौजूदा लोग वहाँ के वाबस जो हैं, वहाँ के बाशिंदे, या ये अपने टूरिस्ट, सारे खुद को वहाँ पर महफूज फील करते हैं। सो दैट इज द थिंग कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर हैज ग्रेटली इंप्रूव्ड। सिक्योरिटी एजेंसीज हैव डन अ ग्रेट जॉब, नो कंप्लेंट्स। ये लोकल्स में भी मानते हैं वहाँ के? आप हुई लोकल में बाय एंड लार्ज? 100%। अच्छा, इट्स नो मोर लाइक वो पुरानी आप फिल्मों में देखते होंगे ना, जब हम लोग छोटे थे, कि कश्मीर में कैसे एक वो बैकग्राउंड म्यूजिक ही कैसे आती थी, मतलब डार्क, डिप्रेसिंग, मिस्टीरियस, कि कहीं से कोई आके स्टैब कर देगा आपको, वो वाली म्यूजिक। नो मोर, क्योंकि अभी इट इज़ लाइक ऑल, जो लोग सेन, रैशनल, नॉर्मल माइंडसेट के पहले भी थे कश्मीरी सोसाइटी में, अब वो आगे आ गए हैं। अच्छा, they want to contribute and move on with they want to do nation building, they want to move on, they want to contribute. माहौल अभी excited है, गर्म है, because now they're definitely excited कि चलो things have improved in terms of security, business, tourism, everything. अब हमको election का मौका भी मिल गया after 10 years, so they're very excited about it. अब इलेक्शन हो रहा है, मतलब मैं दो टाइप के लोगों से मिलता हूँ कश्मीर से जो आते हैं। एक जो बहुत एक्साइटेड है इलेक्शंस को लेकर के, जिनको बहुत खराब लगा था कि जब यूटी बना दिया गया था, यूनियन टेरिटरी बना दिया था जम्मू कश्मीर को, उनको लगता है कि भाई हमारा स्टेटहुड भी वापस हो और इलेक्शन, दोनों चीज़ें होनी चाहिए, जो सरकार ने प्रॉमिस भी किया हुआ। इलेक्शन तो हो ही गया, कह रहे हैं कि हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा भी हम लोग देंगे। दूसरा वो पक्ष है जो कहता है कि नहीं, अभी कश्मीर को आप टाइम दीजिए, स्टेबलाइज कीजिए, और उससे अभी इलेक्शन ज़रूरी नहीं है। आप किस तरफ हैं? Okay, so it's very tricky. I always wanted a bit of both. So मैं क्योंकि मुझे मौजूदा जो वहाँ के सियासतदान थे उन पर भरोसा नहीं था। ओके, आई वांटेड कि सेंटर शुड इंटरवीन। बहुत ज़्यादा हो रहा है अब हर एक चीज़, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो टेररिज्म हो, डबल एजेंसी हो, पाकिस्तान की भी बात करेंगे, इधर की बहुत ज़्यादा हो रहा है, चाहे वो रेडिकलिज्म हो, औरतों के ऊपर दबाव, सप्रेशन, पंडितों को तकलीफ देना, जो भी है, ज्यादा हो रहा है। द सेंटर मस्ट इंटरवीन, ये मैं चाहती थी। 370 जाना चाहिए, मैं चाहती थी, ये तो सबको पता है, ये तो सबको पता है।
लेकिन देन आई ऑल्सो वॉन्टेड कि ये सब होने के बाद जल्द से जल्द जब भी इट इज हालात जब ठीक हो जाए देयर शुड बी इलेक्शंस। तो उस हिसाब से इन्होंने सही किया कि अब इलेक्शंस रखें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मुझे नजर आ रहा है, जो दिख रहा है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा नहीं लग रहा। अच्छा। हाँ, लेकिन टू बी फ्रैंक, जब वही पार्टीज जिन पर भरोसा नहीं था आज वही इलेक्शन लड़ रही हैं, वही लोग जिनको जेलों में डाला गया था बिकॉज दे वर सेपरेटिस्ट और सॉफ्ट सेपरेटिस्ट और व्हाटएवर, आज वही अफजल गुरु की फैमिली इलेक्शन में आ रही है, इंजीनियर रशीद इलेक्शन में आ रहा है। तो ऐसे लोग जिनको जेल में डाला है आपने, कल आप यासीन मलिक को छोड़ दोगे, कल आप आसिया अंद्राबी को छोड़ दोगे, हम जैसों का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। वहां पे पंडित तो निकल गए, अब हम जैसे सेक्युलर वालों को भी निकलना पड़ेगा। कैसे हम जी, आप बताओ, आसिया अंद्राबी जेल से निकल गई, हम कैसे जी पाएंगे? हाउ विल अ गर्ल लाइक मी स्टे देयर? आई हैव टू अगेन गो बैक टू बुर्का हिजाब एंड ऑल। व्हाट इज द पॉइंट? व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ ऑल दिस देन? सो ये एक चीज है कि भाई अगर लेकिन वही लोग तो वही रहेंगे ना। मुझे उम्मीद थी कि नए जब लीडर्स उभर के आएंगे तो उनको मौका दिया जाएगा, लेकिन सारे वही लोग आ रहे हैं। आप देखिए, वही महबूबा मुफ्ती, वही उमर अब्दुल्ला, पहले बोलते हम जब तक स्टेटहुड नहीं होगा हम नहीं इलेक्शन लड़ेंगे, फिर आ जाते इलेक्शन लड़ने के लिए। वही सरजन बरकती, वही ये सारे लोग। अब इनको तो बैन कर नहीं सकते, तो आप तो इलेक्शन थोड़ा डिले करना चाहिए था। लेकिन आप जब भी कराओगे भाई, लेकिन इलेक्शन डिले करने के लिए भी आई टेल यू व्हाट, मैं चाहती, देखिए इंडिया में जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन द स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। आप पौंडीचेरी देख लीजिए, दिल्ली एनसीआर देख लीजिए, चंडीगढ़ देख लीजिए, दे आर परफॉर्मिंग बेटर देन अदर स्टेट्स। लेकिन जम्मू कश्मीर एक लौता यूटी है विच इज अंडर परफॉर्मिंग वेरी बैडली। इसका मतलब सेंटर ने जिसको वहां पे रखा है सेंटर को रिप्रेजेंट करने के लिए, दैट पर्सन इज नॉट, दैट पार्टी इज नॉट परफॉर्मिंग, द एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट परफॉर्मिंग। इसीलिए आज भी अनएम्प्लॉयमेंट है, आज भी स्टूडेंट्स नाराज हैं, आज भी पंडित्स रिहेबिलिटेट नहीं हो पा रहे, क्योंकि वो एक ब्यूरोक्रेटिक स्टेट बन गया है। तो ब्यूरोक्रेसी को कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि भाई अब मिनिस्टर्स नहीं है तो अब हम पावर में, ये वाली चीज गलत हो गई। तो हमें चाहिए था एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो एक पावर हाउस हो, जिसके बोलने से काम करें लोग। लेकिन यहां पर अनफॉर्चुनेटली वो हो नहीं पाया। सो आई वॉन्ट कि कुछ टाइम और, जब तक और अच्छे लीडर्स उभर के नहीं आते तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए। रोक के रखो, होना चाहिए बट तब जब अच्छे लीडर्स आए, ठीक है, नॉट डबल फेस लीडर्स। लेकिन तब तक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर आए जो लोगों के काम कराए। आपको पता है कि जो यूनियन टेरिटरी में भेजे गए 28,000 करोड़ फॉर इंडस्ट्रियल पॉलिसी, वो वापस भेज दिए सेंटर में, क्योंकि इतना मुश्किल है लोन्स अवेल करना, ऐसी चीजें, स्टार्टअप ग्रांट्स अवेल करना इतना मुश्किल है कि लोग फिर गिव अप कर देते हैं। दो तीन बातें आपने की, मतलब बाय एंड लार्ज सिक्योरिटी तो बहुत इंप्रूव हुई है, सेफ, लोग सेफ महसूस करते हैं अपने आप को वैली के अंदर भी। दूसरा आपने कहा कि जैसे आप हैं, मतलब आज बिना हिजाब के या बुर्के में निकलना अनसेफ नहीं है कि कोई आएगा, कोई आपको कुछ धमका देगा या कोई पोस्टर चिपका देगा जैसे पहले होता था। वो सब काम अब पूरी तरीके से बंद हो गए। लेकिन इलेक्शन में फिर वही चेहरे उनको दोबारा दिख रहे हैं जिनसे लोग निजात चाहते थे कि भाई ये ना आए, ये तो दूर चले जाए। आप अमित, एक तो मुझे खराब लगता है कि जैसे अब अमित रैना साहब हैं तो रैना साहब से केवल कश्मीरी पंडितों की बात करूं, क्यों भाई पूरे कश्मीर की बात नहीं, पूरे कश्मीर की बात तो मतलब क्या है इस वक्त कश्मीर का सीन क्या है? नहीं, देखिए इलेक्शन की जहाँ तक बात है, आपने यूनियन टेरिटरी बनाया और उसका समर्थन हमेशा रहा है। एज अ मेरा एक्टिविस्ट तो हमेशा ही रहा है यूनियन टेरिटरी का, और इतने सालों से मुझे लगता है कि हमने जितनी हमको एक समय पे कहा भी जाता था कि यूनियन टेरिटरी कभी बन नहीं सकता, 370 कभी हट नहीं सकता, बट यूटी बने आप चाहते थे? बिल्कुल यूटी बने चाहते थे हम, और ये पार्ट ऑफ हमारी ऑर्गेनाइजेशन का भी था कि यूटी बने। तो ये बिल्कुल यूटी बने चाहिए आपको, क्योंकि जो लॉ एंड ऑर्डर JNK का है, अगर आप उनको लोकल पॉलिटिशियंस के हाथ में देते हो तो उसमें लेकर कंसर्न्स रहेंगे। तो सब काम तो हो गए, फिर चेंजेस, पहले तो चेंजेस क्या है ये मुझे 370 हटने का सबसे बड़ा चेंज है जो आपकी जो डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी जम्मू एंड कश्मीर में। सी देयर वाज अ मोनोपोली ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स ऑन द स्टेट, वो आपने आज मोनोपोली कहीं ना कहीं ख़त्म कर दी है। जो डिस्क्रिमिनेशन बकरवाल के साथ चल रहा था, जो डिस्क्रिमिनेशन पहाड़ी के साथ चल रहा था, गुज्जर के साथ चल रहा था, जम्मू के साथ चल रहा था, औरतों के साथ चल रहा था, वाल्मीकि समाज के साथ चल रहा था। 5 लाख लोग वेस्ट पाकिस्तान से आपके पास रिफ्यूजी थे और वो सेकेंड ग्रेड सिटीजन थे, उनको आप डोमिसाइल नहीं दे रहे थे, उनको आप स्टेट सब्जेक्ट नहीं दे रहे थे, तो वो इक्वलिटी आपने लाई। सेकेंड, जो कश्मीर का देखिए कश्मीर का इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको, कश्मीर में तकरीबन 5-5.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, जिसमें से 3.5 से 4 लाख कश्मीर वैली में। कॉन्टेक्स्ट के लिए आबादी कितनी है टोटल? तो आबादी 1.25 करोड़ की है, 50-50 है दोनों, जम्मू और कश्मीर की अप्रॉक्सीमेटली। और उसमें 5-5.5 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, जिसमें से 4 लाख आपके पास कश्मीर में थे, 1.5 लाख आपके जम्मू रीजन के थे। तो इस लेवल तक का डिस्क्रिमिनेशन था।
दूसरा जो एक नॉर्मलसी, सेंस ऑफ नॉर्मलसी होती है, वो आपको देखिए 2019 के बाद जो हम कैलेंडर देखते थे हुर्रियत का, वो अब बंद है। बंद हो गया। जो आप पत्थरबाजी हर चौथे दिन हुर्रियत का देखते थे, कैलेंडर क्या होता था? बंद, किस किस दिन किस बंद किस दिन बंद होगा, किस किस दिन पत्थरबाजी होगी, क्या क्या होगा, वो बंद है। आपके स्कूल डेज आर ऑलमोस्ट नॉर्मल। आई हैव सीन चिल्ड्रन गेटिंग प्रमोटेड अगले क्लास में एग्जाम दिए बिना। ठीक है, यूनिवर्सिटी के एग्जाम 1.5 साल नहीं होते थे। रेस्ट ऑफ इंडिया का बच्चा वो पीजी के लिए अप्लाई कर रहा है, वो बेचारा जो उसके साथ फर्स्ट ईयर में था अभी तक फाइनल ईयर एग्जाम देने का वेट कर रहा है। वो सब आपके कैलेंडर्स करेक्ट हो गए हैं। नंबर ऑफ टूरिस्ट बढ़ गए हैं। द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, कश्मीर अगर आप 2019 से पहले जाए ना, तो 7 बजे ऐसा लगता था कि कर्फ्यू लग गया, चाहे कर्फ्यू लगा हो ना लगा हो, मगरिब से पहले घर आ जाओ। ठीक है, मातम लगता था। आप अगर आप हाउस बोट में बैठे हो डल लेक में 1.5 किलोमीटर अंदर और नेहरू पार्क में किसी ने हॉर्न बजा दिया तो आपको सुनाई देता था शाम को 6 साढ़े 6 बजे। ठीक है, आज आप 1 बजे भी जाओ तो आपको श्रीनगर सिटी, खासकर श्रीनगर सिटी आपको और जो टूरिस्ट एरिया है लार्ज, चलता फिरता दिखेगा। आपको लगेगा कि आप दिल्ली रात को 1 बजे भी। रात को 1 बजे दिल्ली से ज़्यादा भीड़ होगी। फॉरगेट टूरिस्ट, लोकल्स भी खाना खा के वॉक पे चले जाते हैं डल लेक पे। जो पहले सोच भी नहीं सकते। सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल आप सोच नहीं सकते। तो वो एक चेंजेस ज़रूर आई हैं। देखिए, इलेक्शन का इसलिए होना ज़रूरी है कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो अपने आप को अकाउंटेबल नहीं समझती टुवर्ड्स पीपल, और पॉलिटिशियन अपने आप को इसलिए अकाउंटेबल समझता है क्योंकि उसको हर कुछ सालों के बाद वापस जाना है, री-इलेक्ट होना है। तो द पॉलिटिशियन एक्ट्स एज अ साउंडिंग बोर्ड फॉर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ द कॉमन मैन। और आप जब उसको आज वो फ्रस्ट्रेशन के लिए साउंडिंग बोर्ड नहीं दे रहे हो, ब्यूरोक्रेसी आपकी सुन नहीं रही है, अपॉइंटमेंट आपको सेक्रेटरीट में मिलता नहीं है, डीसी अपनी मनमर्जी कर रहा है, तो उसमें इश्यूज आएंगे। और वो फ्रस्ट्रेशन, देखिए जम्मू एंड कश्मीर इज़ नॉट अ नॉर्मल स्टेट, ये हमको समझना पड़ेगा। एक नॉर्मल स्टेट नहीं है, और उसको इमीडिएटली एक्सक्यूज़ मिल जाता है रिलीजन का। पाकिस्तान को भी मिल जाता है एक्सक्यूज़ कि ये फ्रस्ट्रेटेड है, नाउ ये जुल्म हो रहा है मुसलमान पे। वो ये नहीं समझता है कि हिंदुस्तान, रेस्ट ऑफ इंडिया भी ऐसा ही है। देखिए आप 86 का आप इलेक्शन देखें, जो कहा जाता है रिग हुआ है इसलिए कश्मीर में आतंकवाद है, वो मतलब एक नैरेटिव है, झूठ है वो। मतलब इलेक्शन रिग हुए सच है, बट दैट वाज एन एक्सक्यूज। इनका जो इन्होंने जाना नहीं जो कहा ना, लेकिन कि फिर आएगा तो वही आदमी। देखिए इसमें सरकार की गलती। इससे आप थोड़ा सा नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो आप देखो, वो क्या बोल रहे हैं? मुझे कश्मीर का झंडा दोबारा चाहिए, मुझे कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन दोबारा चाहिए। सरकार की गलती है। मैं बताता हूँ 2019 के बाद आपने ग्रासरूट डेमोक्रेसी रिवाइव करने का प्रयास किया। आपने पंचायत इलेक्शन करे, जिला बोर्ड इलेक्शन करे, डीडीसी इलेक्शन करे। वो प्रोसेस कंटिन्यूएशन में कहाँ है? पिछले 2 साल से अगर वो बॉडीज एक्सपायर हो गई हैं, वो इलेक्शन है कहाँ? तो आप जब नए क्रॉप को आने ही नहीं दे रहे हो, नए लीडरशिप को खड़ा नहीं होने दे रहे हो, तो ऑप्शन कहाँ है उसके पास? देखिए पार्लियामेंट इलेक्शन आप देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। पार्लियामेंट इलेक्शन में श्रीनगर खासकर, क्योंकि मुझे नंबर श्रीनगर का याद है, और बारामूला में भी सिमिलर ही था, तकरीबन 22 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे, जिसमें बड़े यंगस्टर्स भी थे। अब पार्लियामेंट इलेक्शन में पैसा लगता है, ठीक है, या तो सपोर्ट हो। असेंबली इलेक्शन में भी पैसा लगता है, उसको टाइम लगता है अपने आप को एस्टेब्लिश करने में। आपने उसको एस्टेब्लिश होने ही नहीं दिया। सर ये जनरल अब एक सोच आती है कई बार कि भाई जो याना ने कहा ना कि कहीं अब इलेक्शन के बाद फिर से उसी दौर में तो नहीं लौट जाएंगे हम, वही लोग, वही चेहरे, वही पार्टियां, इनकी वही सोच है कि पहले जैसा हो जाए कश्मीर। ये बात एक कैच-22 वाली सिचुएशन है। इलेक्शन नहीं कराते हैं तो नुकसान है, कराते हैं तो उसके अलग खतरे हैं। इलेक्शन नहीं कराते हैं तो आप जो नई लीडरशिप उभारना चाहते हैं वो नहीं उभार सकते। आप इलेक्टेड प्रोसेस को अगर बंद कर देंगे और ये उम्मीद करेंगे कि जो है बंद रहेगा और नई लीडरशिप आ जाएगी, तो वो तो नहीं होने वाला। तो जो कुछ चेंज हुआ है जम्मू कश्मीर में, आप सिक्योरिटी के फ्रंट पे देख लें, डेवलपमेंट के फ्रंट पे देख लें, लोगों में भरोसे के लिहाज से देख लें, सब अच्छा काम हुआ है। लेकिन याना ने जो बातें कही उसमें से मैंने 2 बातें निकाली। एक एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा पॉलिटिकल लीडरशिप में जो चेंज आना चाहिए था, मतलब जो चेंज महसूस होना चाहिए था। आज जो इलेक्शन हो रहा है, लग रहा है कि वही लोग फिर लौट आएंगे जिनको आप हटाना चाहते थे। तो सर क्या करेंगे? नेशनल कॉन्फ्रेंस खुद जाकर के पाकिस्तान तो चली नहीं जाएगी, अब महबूबा मुफ्ती तो चली नहीं जाएंगे, वो तो वही रहेंगे। इलेक्शन आएगा तो वो लड़ेंगे। जैसे इन्होंने कहा यंग लीडर्स को फंड्स देकर एम्पावर करो, उनको एक प्लेटफॉर्म दो, बोलने का मौका दो, प्रचार करने का मौका दो। याना मीर लड़ें चुनाव?
पैसा भी तो चाहिए ना पैसा मेरे। चाहिए ना। मैं वैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स, बट But बहुत पै- सारे हैं। कोई भी लड़े, पैसा तो चाहिए पैसा ना, चाहिए, और उनको time platform देखिए, चाहिए। आप देखिए कश्मीर में पॉलिटिक्स करना इट नॉट इजी। देखिए इट इज इजी सेड देन डन। जहां वो पॉलिटिक्स में जाता है वहां साथ में गोली उसके नाम पे कहीं ना कहीं लिख ली जाती है। बिल्कुल। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। आपने बढ़ चढ़ कर कहा कि हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी ला रहे हैं, बट उसको सस्टेन क्यों नहीं किया आपने? दूसरी बात सर, दूसरी बात एडमिनिस्ट्रेशन की। देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि आपने यूनियन टेरिटरी तो बना दिया, बहुत अच्छा किया। जम्मू कश्मीर जैसा जो जो बॉर्डर स्टेट है और जिस तरह की वहाँ सिचुएशन आज़ादी के बाद से लगातार रही है, वहाँ एक बहुत स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत थी। यू नो वो साउथ इंडियन मूवीज में जैसे हीरो एंटर करता है, नया नया पुलिस ट्रांसफर होके पुलिस वाला आता है, इंस्पेक्टर, और सारे खड़े हो जाते हैं डर के, वो वाली चीज होनी चाहिए हमारे एडमिनिस्ट्रेटर में। हाँ, तो अब आप जब आपने उन्हीं लोगों को वापस ब्यूरोक्रेसी में लेना है जिसको लेकर आप सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं, तो वो कहाँ से चेंज होगा? बट मैं एग्जाम्पल सेट करने की बात होती है। अरे देखिए अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या होता है? सर सॉरी उसी समाज में से तो लोग जाकर के काम करेंगे ना। अब कश्मीर की जिसका ब्यूरोक्रेसी कह रही है, सरकारी सिस्टम, वो बाहर से कर्नाटक से जाके या यूपी से जाके तो लोग मान लग नहीं जाएंगे वही बात तहसीलदार। है, यू कॉट द नर्व नाउ। देखिए क्या होता है, कश्मीर में भी बहुत नेशनलिस्ट लोग हैं, ठीक है। सिक्योरिटी एजेंसीज में हर बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहती, द सेंटर नोज कि वो कौन हो सकता है। वहीं से किसी को उठाकर अगर रखते, ठीक है, मान लीजिए जैसे बशीर खान थे, पुलिस ऑफिसर थे, अगर उनको बनाते, या इस तरह के इम्तियाज हुसैन सर है, एसएसपी है श्रीनगर, अगर ऐसे लोगों को आपने एडमिनिस्ट्रेटर बनाया, फिर देखो चाहे वो जमात के रुझान वाले लोग हों या चाहे वो कुछ और हो, पाकिस्तान के रुझान वाले, सबसे काम निकालेंगे। दोनों में बात करते हैं। ये जमात वाले जो लोअर ब्यूरोक्रेसी की बात कर रहे हैं ना रैना साहब, आपकी बात ठीक है, हम उसको काट नहीं रहे कि वही लोग हैं, वही सिस्टम है, और उनकी सिंपैथी जो है कम से कम जो इस समय का एडमिनिस्ट्रेशन है उसके साथ नहीं है, या एक मायने में कहें तो भारत के साथ नहीं है। बिल्कुल, वो अलगाववादियों के साथ थे, उन्हीं के पॉइंट किए हुए, रिक्रूट किए हुए 60% आपका जमात कैडर है इस समय लेकिन लोअर आपको आप उन सबको निकाल नहीं सकते। नहीं। तो आप क्या करेंगे? कुछ तो आप ये तो नहीं कर सकते कि ठीक है जैसे चल रहा चल बट आप फ्यूचर के लिए रिप्लेस तो कर सकते हैं ना। रिप्लेसमेंट में भी समय लगेगा जो अभी हैं। देखिए सर ऐसा क्यों नहीं है- हो सकता? जमात को सब जमात बैन हुई कि नहीं हुई कश्मीर? हाँ, बिल्कुल बैन जमात बैन हुई, तो अब जमात को मानने वाला अगर नीचे बैठा वो है ओपनली बोलता नहीं है ना कि वो नहीं, जमात नहीं, को नहीं, मानता देखिए है। तो ये तो वो प्रूनिंग अंदर से आपको करनी है रुझान ना। उसका। नहीं, बट नहीं। प्रॉब्लम ये है ना, सरकार डज वन थिंग इन वन मॉर्निंग एंड आपने जमात बैन करी और आप जमात के लोगों को इलेक्शन लड़ने दे रहे हैं। हाँ, गलत है, बैन सरकार होती है। अपनी नीतियों पे देखिए स्टिक करे ना पहले। आपने क्या किया, आपने 370 हटाया और आपके अलायंस पार्टनर कौन है? सज्जाद लोन। आपके अलायंस पार्टनर कौन है? अल्ताफ बुखारी। सज्जाद लोन की फैमिली हिस्ट्री ऑन टेररिज्म इन कश्मीर पे किताब लिखी जा सकती है। कश्मीर की सबसे ड्रेडेड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी अल बुराक, नॉर्थ कश्मीर की, और हर चीज़ में इन्वॉल्व थी वो, एक्सटॉर्शन, टिम्बर स्मगलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, ड्रग्स, हर चीज़ में इन्वॉल्व थी वो। ठीक है, वो किसकी पॉलिटिकल आर्म्ड विंग थी? किस पॉलिटिकल पार्टी की आर्म्ड विंग थी? वो जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस की आर्म्ड विंग थी वो। कश्मीर में जो गन्स इनिशियली आए वो लोन फैमिली लेकर आई, ठीक है, और आप आज उसके साथ ऑफिशियल अलायंस में नहीं है बट अलायंस में तो है, ये तो सबको पता है, ठीक है। B team आपने उसको अपने कोटा से मंत्री बनाया, so you are sending wrong messages. Problem is कि electoral, the love for electoral victory is somewhere hampering your governance. अब मुझे बताइए, हाँ, आप कुछ बोलिए। और यही चीज, इसी चीज का ऐसे नहीं कि सेंटर को पता नहीं था कि द सेक्युलर नेशनलिस्ट कश्मीरीज आर नॉट लाइकिंग दिस मूव। जब 2021 में मरकज ने सारी पार्टीज को बुलाया था मिलने के लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, मोदी जी ने बुलाया था, तो वही फेसेस चले गए, और तभी बहुत सारे नेशनलिस्ट और सेक्युलर यंग लीडर्स ने आवाज़ उठाई थी और कहा था क्यों वापस आपने मीटिंग करने के लिए इनको क्यों बुलाया? वही महबूबा मुफ्ती, वही उमर अब्दुल्ला, वही फारूक अब्दुल्ला, क्यों? जब नए लीडर्स उभर रहे हैं तभी उभरने लगे थे, जस्ट बेबी स्टेप्स ले रहे थे, उनको क्यों नहीं बुलाया? जैसे इन्होंने कहा एम्पावर उनको क्यों नहीं किया, प्लेटफॉर्म उनको क्यों नहीं दिया? सो दिस इज द अभी प्रॉब्लम। आपने जो शब्द इस्तेमाल किए, सेक्युलर नेशनलिस्ट कश्मीरीज, ये कॉन्स्टिट्यूंसी कितनी बड़ी है? कितने लोग हैं ऐसे? बहुत सारे लोग हैं लेकिन वो बोलते नहीं है। 5%।
नहीं, 5%। वो सवाल ये- दिखना है, नहीं, दिखता है। इंटरेस्टिंग है, वो 5% दिखता से है, ज्यादा नहीं, नहीं, वो दिखता है 5%। क्योंकि नहीं। इनको लगता है कि खाली कश्मीरी पंडित है नहीं, हम तो but कह that's रहे not हैं true. मान लीजिए 2%, आपने उनको बढ़ाने के लिए क्या किया? आज की उनको तारीख में empower 5% करने के लिए नहीं क्या है सर। आज की तारीख में जो युवा है कश्मीरी, आई टेल यू वेरी क्लियरली, आज की तारीख में फॉर एग्जांपल राहुल गांधी छा गया है। राहुल गांधी पाकिस्तानी तो है नहीं ना, उसको पेंट किया जाता है पाकिस्तानी, वो है। दे स्टैंड विथ इंडियन फ्लैग। मैं आपको बोलती हूँ पीडीपी का जो यंग कैडर है, दे मेक श्योर कि पीडीपी के हर ऑफिस में तिरंगा लगाया जाता है ऑन इंडिपेंडेंस डे। पीडीपी के पीडीपी के पार्टी। चलिए राहुल गांधी कैसे भी हो, आप उसको पप्पू बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जब वो यात्रा लेकर आए थे, उनके साथ कितने लोग तिरंगा लेकर जुड़े थे ना? क्या वो पेड पपेट से इतने सारे लोग? जब हमारे यहाँ पे लाल चौक में तिरंगा लगा दिया, और कितना प्रूव करेगा कश्मीरी के वी आर हिंदुस्तानी? क्यों हमें प्रूव करने की जरूरत है बार बार कि वी आर मैं हिंदुस्तानी? आपको बताता हूँ कोई भी नहीं नहीं सौरभ सुनिए, एक जमाना वो था कश्मीरी स्टूडेंट जनगण मना पे उठता नहीं था, और मुझे खुद गुस्सा आता था ये देख के। मुंबई में व्हेन आई वाज स्टडीइंग, वो कश्मीरी बैठे रहते थे जब जनगण मना चल रहा है। लाइक इवन इफ यू डोंट थिंक इट इज योर कंट्री, एक रिस्पेक्ट नाम की चीज होती है, बदतमीज एक नंबर के। बट इट्स ऑल चेंज नाउ, इट हैज चेंज। दिल जीता गया है, ठीक है। मैं नहीं बोल रही कि उनको भी करना चाहिए कंट्री की तरफ, ये नहीं कि कंट्री दिल जीतती रहे, ये मैं मानती हूं, लेकिन इनका रुझान अब भारत की तरफ हो गया है। दे आर टेकिंग ओथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। यही बड़ी बात है, यही बड़ी बात है। वो तो गिलानी ने भी ली थी, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब देखिए, MLA कोई बना भी था, उससे कोई क्या भी फर्क पड़ता है? आदमी जब कश्मीर गिलानी जाता was है- a double agent, नहीं, sir. बट गिलानी देखिए, गिलानी का एक बेटा, देखो गिलानी जो है गिलानी वो ने radical- double- the नहीं, point I is will not tell that- you, no, वो one- धंधा one- करता let- था। let me complete. I will tell Let you, me complete. it was not Yeah. about religion, it was धंधा। No, it वो- was about religion. वो- It was आप about मेरी religion. बात सुनिए। No, it was about एक religion. तरफ How is वो- it not? I will tell We you want how. Kashmir without Kashmiri Hindu men and with Kashmiri Hindu हाँ, women is not about religion. That's what How I'm is it telling not you. about I'm coming religion? to you. I'm coming How to is you. it not about You asked religion? your राम लोग question. एक एक करके बात नहीं नहीं, let me. He asked his question, I'll answer it. वो I एक did not तरफ ask से- a question. I made a comment and let me How complete. is it अच्छा, not okay, religion? राणा साहब You said how is it not Let me religion? complete ये and then you answer. इनको 30 सेकंड दीजिए। Let me. नहीं, एक एक सवाल 30 ना, सेकंड, 30 सेकंड, 30 एक सेकंड। इन्होंने बोला हाउ इज इट नॉट अबाउट रिलीजन, ही वाज यूजिंग रिलीजन टू रेडिकलाइज गाइस, ठीक है। गिलानी। हाँ, दूसरी तरफ उसका बेटा क्या करता था, नईम, फोन करता था आर्मी को, मैं आपको बताता हूँ कौन कौन मिलिटेंट बन रहे हैं, 10 लाख भेजो घर पे। ये रेडिकलाइज करता था, वो पैसे लेता था खबर देने के लिए। अच्छा, मुझे बात है, लेकिन नारा ये क्या धंधा है। This is जियाना नारा क्या privileging लगता the था? whole हम jihad लोग of कश्मीर Kashmir. कितना बदला ये चर्चा कर रहे हैं, तो कुछ पुराना दौर तो आएगा ही जिसकी हम लोग बातें आज कर आप रहे हैं। सुनते हो किसी को नारा बोलते हुए कि हम पाकिस्तानी हैं? उस नारे का क्या हुआ जो एक आपको मैं बिगेस्ट एग्जांपल देती हूँ। इंडिया पाकिस्तान की मैच में 4 लड़कियां चढ़ी टेबल पे और ऐसे ऐसे जैकेट हिला के पाकिस्तान पाकिस्तान कर रही हैं, लेकिन 1000 लड़कियां नीचे होके उनको देख के हंस रही हैं, नीचे खड़ी थी हंस रही हैं, कोई उनका साथ नहीं दे रहा, उल्टा उनका वीडियो ले रहे हैं, उनके बारे में कंप्लेन किया, उनको रस्टिकेट किया गया कॉलेज से। बताओ, आप वो 1000 लड़कियों को नहीं देख रहे जो चढ़े नहीं, आप सिर्फ वो 4 लड़कियों को देख रहे हैं जो ऐसी प्रोवोक करने के लिए पाकिस्तान पाकिस्तान कर रहे हैं। So this is the difference. This is what the world needs to see, that all, yes, it is true, Kashmiri Muslims are Indians by heart, but बार-बार उनको दुश्मन समझना बंद करना जरूरी है। चलिए आप बोलिए राणा This is साहब। incorrect. मतलब as I said, you have contained the situation. ठीक है ना? एंड ये 4 नहीं चढ़े, बाकी चार ने क्यों नहीं पीटा उनको? अगर वो उन्हीं ने तो complain किया ना? उन्हीं ने तो आप ही कंप्लेन बात किया, कर लीजिए। उन्होंने अच्छा, वीडियो चलिए ले। बोलिए आप ही बात कर लीजिए, मैं बोलिए I'll keep my mouth shut. आपने क्यों नहीं पीटा उनको? Because what has happened is there's a strong security apparatus after 2019, and the way Kashmir has been handled, and handled very nicely. You have been able to maintain the pressure, and Kashmiri separatist knows when to lie low. ठीक है? Learn that. सेपरेटिस्ट अभी बस चुप बैठा है। He knows how to, most of the Kashmiris know Kashmiris know when to lie low. ऐसा नहीं है, ये पहली बार आपने फेस देखा कि 2004 में भी हमने फेस देखा है। शांति हुई जब। शांति जब हुई तो 2004 में क्या शांति नहीं थी? 2008 तक शांति थी ना। 2000 तो कश्मीर का कब मौसम बदलता है ये किसी को नहीं पता। आपने आज अच्छा मेंटेन किया हुआ। अब आप यू आर अनफॉर्चुनेट टेकिंग स्टेप्स व्हिच यू शुड हैव नॉट टेकन, 2004 में शांति like थी, promoting because of- like bringing in engineer Rashid हाँ, into election, 2004 like allowing में Jamaat to contest गुलाम नबी election. आजाद थे, इसीलिए शांति थी। जवान नबी आज़ाद 2007 में थे, 2004 में मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर थे। तो उसके बाद तो आपने वो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए आपने ये मिक्स एंड मैच करना वापस शुरू कर दिया। यू सी 70, ये जो बात हो रही है ना हिंदुस्तान की, बख्शी गुलाम मोहम्मद जब प्राइम मिनिस्टर बने, क्योंकि वो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे 65 से पहले,
तो उनसे बीबीसी, यू कैन गूगल इट, बीबीसी के एक इंटरव्यू में पूछो, शेख अब्दुल्ला थे जेल में, कोडाई कनाल में डिटेंड थे। तो उनसे एक बीबीसी के इंटरव्यूअर कॉरेस्पॉन्डेंट ने पूछा आपके साथ कितने कश्मीरी हैं? उसने बोला 40 लाख। ठीक है, तो बोला शेख के कितने साथ हैं? तो उसने बोला 40 लाख। और ये मुझे समझ नहीं आ रहा था, आई स्वेयर, हाउ इज इट पॉसिबल? एंड आफ्टर 2019 द वे कश्मीरी हैज चेंज द कलर इन वन डे, द सेम पर्सन हु वाज पेल्टिंग स्टोन on 4th August 2019 is suddenly is independent guy, मतलब pro Indian, made me understand ये 40 लाख की स्टोरी क्या है। जो आज वो झंडा चढ़ाता है ना, मैं उसके आपके 2019 से पहले के फोटो निकाल लीजिए, पाकिस्तान के झंडे लेके खड़े थे। तो आइडियोलॉजी आपकी चेंज नहीं हुई है, आपकी सर्कमस्टेंसेस चलिए, मैं कह रहा हूँ आपकी बात भी अगर सच है तो भी अच्छी बात है। हाँ, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी बात है, वही आदमी ये सोल्यूशन नहीं है, इसी बात का ये झंडा solution लेके खड़ा है। कि हम अगर अंदर से नहीं बदले हैं, परिस्थिति के कारण बदल गए हैं, तो ये अच्छी बात नहीं तो है। परिस्थिति को समान रखे ना, हाँ, बदला रहेगा। परिस्थिति को वही जो समान कह रहे रखना हैं कि आप तो उसके लिए कंटेन लीडर कर ऐसा सकते होना हैं। चाहिए। आप लीडर देखो आपको क्या ला रहे हैं। हमेशा कंटेन करना पड़ेगा। हाँ। एक बार मैंने कहा था आप ही के प्रोग्राम में, फिर कह रहा हूं, सरदार पटेल की बात याद दिला रहा हूं, लखनऊ में उन्होंने झंडे वाला पार्क में कहा था, ये आजादी के तुरंत बाद का, जो लोग नेशनलिस्ट मुस्लिम और इसकी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा भाई कल तक तो आप पाकिस्तान के लिए वोट कर रहे थे, एक रात में ऐसा क्या बदल गया कि आप भारत के प्रेमी हो गए? चलो सर, ऐसा ये तो हमने सोसाइटी में जो चेंजेस हुए वो डिस्कस किए हैं। बात ये निकल के आई कि नीचे की जो ब्यूरोक्रेसी है समाज की वो नहीं बदली, उसमें तब्दीली होनी चाहिए थी। बहुत सारे और इश्यूज आए। अब एक फाइनल राउंड में करने जा रहा हूं क्योंकि हमारा फोकस आज थोड़ा सा अच्छा हुआ सोसाइटी पे हो गया, कश्मीरी सोसाइटी पे। अब पॉलिटिक्स की तरफ में आता हूं। आप सिर्फ मुझे ये बताना है कि आपको इन पार्टियों का या इस नेता का क्या फ्यूचर दिखाई देता है? आज इसके पास कितनी जमीन है, पॉलिटिकल जमीन है कश्मीर के अंदर? राहुल गांधी का आपने 2 बार नाम लिया, राहुल गांधी कश्मीर में पॉपुलर है क्या? बिकॉज ऑफ एंटी इंक्यूमेंसी टुवर्ड्स बीजेपी, वरना मैं कहती हूँ कि मोदी जी बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे। अमित शाह साहब जब आकर गए थे लास्ट टाइम, पहाड़ियों का दिल जीत लिया था, पूरा पहाड़ी तबका उनकी मतलब फ़ैन हो गया था। तो और आप देखो ना, फ़र्क देखो, जब मनमोहन सिंह जी गए थे 2013 में, लुक एट क्या हो गया था, कितने लोग, कुछ 13 लोग मारे गए, सिविलियंस भी मारे गए, सिक्योरिटी वाले भी मारे गए, मतलब इतना वायलेंस हुआ। उसके बाद कब गए राहुल गांधी, खुद कब गए उसके बाद? 2019 के बाद ही आए ना। तो मैं यही कह रही हूँ कि लेकिन वही आप देखो, जब अमित शाह जाते हैं, जब मोदी जी गए, तो लुक एट द फरोट, लुक एट द वे ही वाज एक्सेप्टेड। लेकिन अगेन आई एम सेइंग कि सेंटर को अनफॉर्चुनेटली सेंटर को उभरने नहीं दिया एडमिनिस्ट्रेशन। सेंटर बड़ा कश्मीरीज लाइक मोदी जी एंड अमित शाह यूज्ड टू अ लॉट, लेकिन अब एंटी इंक्यूमेंसी आप कह सकते हैं कि अब वो सडनली रुझान हो गया राहुल गांधी की तरफ। बट आई एम ग्लैड इट इज राहुल गांधी एंड इट इज नॉट अब्दुल्लाज एंड इट इज नॉट उमर अब्दुल्ला 2 सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार। नहीं, लेकिन फर्क क्या है? एनसी और कांग्रेस का अलायंस, वही बात है, वही प्रॉब्लम है। तो बट एनसी को ट्रस्ट नहीं करते लोग इतना जितना, फिर भी दे आर विलिंग टू ट्रस्ट राहुल गांधी, दे आर विलिंग। बट आई एम नॉट सेइंग दे कंप्लीटली, बट दे आर विलिंग, बट दे डोंट ट्रस्ट एनसी। लेकिन सरकार एनसी चलाएगी। चीफ मिनिस्टर तो मुझे लगता है कि देखिए राहुल गांधी का जो एडवांटेज है, जो 2024 का इलेक्शन का एडवांटेज था, जो मुस्लिम पोलराइजेशन हुई है कांग्रेस के फेवर में, कश्मीर उससे अछूता क्यों रहेगा? वो कश्मीरी मुस्लिम के लिए पहली पसंद राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी नहीं है। देखिए कांग्रेस पार्टी देखिए कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये इस पे कोई डिस्प्यूट नहीं है, ठीक है। और जमीनी सतह पे पीपल डोंट ट्रस्ट, वेरी हाई प्रोबेबिलिटी है कि वो सरकार भी वही बनाएंगे। अब कांग्रेस के साथ बनाते हैं, बीजेपी के साथ बनाते हैं, वो अलायंस अल्टीमेटली अलायंस है। बट अब्दुल्ला एंड स्पेशली द सीनियर अब्दुल्ला है स्टिल लॉट ऑफ वैल्यू इन हिज करेंसी, तो वो उसको कोई डिनाई नहीं। फारूक अब्दुल्ला की है, आज भी पकड़ है एडमिनिस्ट्रेशन में भी, लोगों इन ऑल प्रोबेबिलिटी शायद ये लोग सरकार बनाने में कामयाब हो जाए, आपको लगता है? बिल्कुल। और मोदी जी, बीजेपी, अमित शाह? देखिए बीजेपी इन कश्मीर विल डू जीरो, कुछ नहीं आएगा। नहीं, अगर वो जमाना जम्मू वाले कहां गए दिल, कहां गए, वो जो बदल गए थे दिल। कोई दिल नहीं बदला, ये आपको इलेक्शन में दिख जाएगा। भी गुस्सा हो गए इनफैक्ट। नहीं, अगर आप कश्मीर में जमानत भी बचा लेना तो वो कमाल है। तो ये जो बात है कि दिल जीत लिया उन्होंने, ये सुबह शाम वाला दिल तो हो नहीं सकता, सुबह शाम वाला दिल तो हो नहीं सकता, सुबह एक क्या। तो इलेक्शन आपको सच्चाई दिखा देती है। और जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे, बीजेपी ने अपनी सच्चाई देख ली थी। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन कश्मीर राइट नाउ, बीजेपी। जम्मू किसके साथ है, जम्मू रीजन? देखिए जम्मू वॉज इन ए कश्मकश। अगर हम
अभी इलेक्शन देखें 2024 का 29 सीटों में बीजेपी लीड कर रही थी कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली सेगमेंट्स में, जो इलेक्शन हुआ अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन का। अगर मैं उसको लूँ तो जम्मू बीजेपी के साथ है, बट उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर जो था वो मोदी फैक्टर था, ठीक है। और नेशनल इलेक्शन था। हाँ, नॉन नेशनल इलेक्शन था, मोदी फैक्टर। उसमें मैं भी कैंडिडेट होता, याना भी कैंडिडेट होते, जीत जाते, वो मोदी जी के नाम के वोट थे जम्मू वालों के। Local candidates are not Local trustworthy. candidates were not important in that whole scheme. There was enough protest against him in the both the local candidates. But yeah. अब ये कहने को तो तब भी कांग्रेस एनसी अलायंस थी, और अब आज भी वापस वही अलायंस हुई है। बट गिवन दैट असेंबली इलेक्शंस में लोकल कनेक्ट इज मच मोर इम्पॉर्टेंट, और जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज बीजेपी के लिए है इस समय, वो यूटी में, क्योंकि एलजी तो बीजेपी से ही है ना, चला तो दिल्ली ही रही है ना, तो वो एंटी इनकम्बेंसी इनके अगेंस्ट जाती वो ठीक है, वो नेचुरल भी अंडरस्टैंडेबल भी है। बहुत शॉर्ट में थोड़ा छोटे छोटे बोलना पड़ेगा। पीडीपी में हुआ मुफ्ती, लोग कहते हैं खत्म हो गई। आई एम टेलिंग यू, जमीनी सतह पे पीडीपी पे लोग ट्रस्ट नहीं करते, बिकॉज एक टाइम पे बीजेपी से इन्होंने हाथ मिलाया था। एंड आई एम टेलिंग यू, इवन नेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इट इज अ नेशनलिस्ट पार्टी, देयर आर सेक्युलर पार्टी, मगर द प्रॉब्लम इज करप्ट कितनी है। करप्शन एवरीबडी नोज, उनका एक एक एमएलए कितना पैसे खाता है, सबको पता है। नहीं, एक सवाल है मेरा आपसे। जी। आपने कहा कि पीडीपी पर इसलिए ट्रस्ट नहीं करते कि बीजेपी से हाथ मिला है। हाँ, एनसी तो दो बार मिला चुकी है। हाँ, लेकिन एनसी के क्यों ऊपर trust तो और करते भी हैं ट्रस्ट नहीं है, बिकॉज दे आर ऑल्सो स्कैमस्टर्स। तो यही मैं कह रही हूँ, करप्ट मानते लोग इनको बिल्कुल। करप्शन है बहुत ज्यादा एनसी पे, पीडीपी पे ट्रस्ट उसके नहीं है। बावजूद घाटी में जीते हैं तो एनसी के कैंडिडेट ही जीते हैं। नहीं, देखिए एनसी वो डिफॉल्ट पे जीतते थे, बिकॉज पीपल यूज टू नॉट कम आउट टू वोट। ये मैं आपको हाईलाइट करना चाहूंगी, पहले क्या होता था जब वो जीतते थे, 4-5% लोग वोटर टर्नआउट होता था, वो बाय डिफॉल्ट जीत रहे थे। दैट इज नॉट कॉल्ड विनिंग। अब ये इस टाइम जो होगा, ये प्रॉपर ठीक इलेक्शन है होगा। सर, उनकी जो रीडिंग है वो आपसे मैं फाइनल पूछ रहा हूँ, फाइनल सवाल कि भाई वैली में, कश्मीर में कांग्रेस प्लस एनसी, दे शुड ट्रम्प, मतलब इनको आगे ये नंबर 1 होने चाहिए। और होने चाहिए नहीं। जम्मू में कॉन्टेस्ट रहेगा, बीजेपी कुछ भी हासिल करेगी तो जम्मू होंगे ही, होना चाहिए नहीं, वैली में होंगे। और जम्मू, देखिए टेस्ट इसी बात का, चेंज का जो है कि वैली में बीजेपी का कुछ, मतलब उसके खड़े होने की भी जमीन है क्या, वो दिखाई नहीं देती। लोकसभा चुनाव में दिख गया, आपको विधानसभा में दिख लोकसभा तो जाएगा लड़ा कि ही और नहीं। बुरा हाल। इसमें भी पूरी सीटें थोड़ी ना लड़ रहे हैं, विधानसभा में भी पूरी सीटें नहीं लड़ नहीं, रहे हैं। उसमें तो लड़ने की हिम्मत, अपना कैंडिडेट खड़ा करने की हिम्मत नहीं हुई। वही। हाँ, ये तो चीज़ कोई चांस कि 2014-15 जैसा कुछ बीजेपी के साथ मिलके किसी के साथ सरकार बन जाए? नहीं, उसके बारे में देखिए, वो पॉलिटिकल अलाइनमेंट कब बदलेगा ये तो नहीं कह सकते आप। एनसी कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन एनसी बीजेपी का हो जाएगा कि नहीं, नहीं, वो आप कोई बड़ी पूरी बात तरह नहीं, से हो रिजेक्ट सकता नहीं हो कर भी सकता है। हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अगर चुनाव, अरे बात बताइए ना। अच्छा सर, मेरे पास समय बिल्कुल खत्म हो गया। हाँ, Politicians will find their excuses to form an alliance. ठीक है, ये लेकिन कश्मीरीज आर फेड अप विद दीज ओल्ड फेसेस। डेफिनेटली 100%, ये मैं गारंटी मैं देती हूँ। मैं वहीं पे रहती हूँ, मैं गारंटी देती हूँ। मैं आपको अब उनके पास चॉइस नहीं है, उनको उसी में ठीक है, से ठीक है। सिलेक्ट। याद, अगर नोटा ज्यादा आते हैं तो मैं आपकी बात से सहमत हूं। नोटा ठीक मुझे है? लग रहा है आएंगे। देखिए, आपने अभी महबूबा जी का या सवाल पूछा था। independent candidates। महबूबा जी has lost her political relevance because of a changing stance. But she has a dedicated cadre. जो जमात का काडर है, वो आज भी पीडीपी सपोर्टर है। और साउथ कश्मीर में ज्यादातर महबूबा जी रिस्ट्रिक्टेड है, पीडीपी वाज लार्जली साउथ कश्मीर। सब लोग एक दूसरे के वोट काटेंगे, ये होने वाला है। अच्छा, आप फाइनली शो के आखिर में भाई ज्ञाना जी, आप जाना जी, रहना साहब, दो कश्मीरी हमारे सामने बैठे थे, कश्मीरी तो हमने सुनी ही नहीं। तो कुछ सर, इनसे पूछिए। कुछ तो कश्मीरी फ्लेवर लाइए, कुछ कोई आपको कश्मीरी गाना याद आता हो, कोई वो बात। ललदेत हैं, हमारी सेंट पोइटस हैं, उनका एक ललवाक है, और वो ललवाक कहता है कि जूचुम ब्रह्मान घर गछ। तो मैं एक ऐसा कश्मीरी पंडित जो डिस्प्लेस्ड है, जो उसकी आवाज़ है जूचुम ब्रह्मान घर गछ, कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं वापस घर जाऊं, और उसी उम्मीद में जी रहे हैं। इस सरकार से यही नाराजगी है कि जो आपने वादा किया था वो हो नहीं पाया। और एक और जूचुम बड़ी ब्रह्मान सच्चाई, घर बिफोर गछ। यू क्लोज, एक और बड़ी सच्चाई, इन्होंने घर जाने की बात की, बेचारे कश्मीरी पंडित जो पीएम पैकेज द्वारा जो आए थे, वहां पे काम कर रहे थे, उनके साथ क्या हुआ? उनकी जान को खतरा था। टारगेट किलिंग। जब वो निकले वहां से, दूसरी बार तीसरी बार एक्सोडस हो गया, उसके बाद तो कितने बार, राहुल भट्ट के मरने के बाद दूसरी तीसरी बार एक्सोडस हो गया, लेकिन उनकी 4-4 5-5 महीने की सैलरीज उनको नहीं दी गई। कहते हैं कि या तो आप काम पे आओ या सैलरीज नहीं मिलेंगी। ये कोई तरीका है? जिसकी जान, जिसको जान के लाले पड़े हैं। कश्मीरी पंडित्स ने सबसे ज्यादा भरोसा किया था बीजेपी पे, एंड दिस इज व्हाट हैपेंड। सो आई टोल्ड यू अगेन, एडमिनिस्ट्रेशन हैज फेल्ड द कश्मीरीज, वेदर मुझे बड़ा अच्छा ये लग रहा है कि हमने आज बड़ी, मुझे
ऑनेस्ट टॉक की है, ईमानदारी से हमने बात की है कश्मीर को लेकर के। होना भी यही चाहिए था। वहाँ जो बदला वो भी आपको बताया, जो नहीं बदला वो भी आपको बताया, जो शिकायतें हैं बीजेपी से, जो शिकायतें हैं वो भी आपके सामने। राहुल गांधी, कांग्रेस, एनसीपी, पीडीपी का क्या पॉलिटिकल फ्यूचर कश्मीर के चुनाव में दिखाई देता है, आपको दो कश्मीरी आवाज़ों ने वो खुद बता दिया। बहुत शुक्रिया याना मीर हमारे प्रोग्राम में आने के लिए, बहुत शुक्रिया रैना साहब आपका।